मेरे दोस्तों, पाकुड़ की सच्चाइयां कुछ और बयां करती हैं। सड़कें वो रास्ते जो हमें हमारे घरों से स्कूल, अस्पताल, बाजार और काम तक ले जाती हैं, वे हमारे सफर का जरिया ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की रफ्तार की नींव भी है। मगर मेरे पाकुड़ वासियों, यहाँ की सड़कों की हालत देख के अफसोस होता है। टूटी फूटी गड्ढों से भरी सड़कें जिन पर हर रोज सफर करना मानो अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। ऐसा लगता है कि जैसे सड़कें खुद हमसे कह रही हैं कि इन पर चलना खतरे से खाली नहीं। अब जितना एकदम गाड़ी ड्राइवर जो है ना वो बोल रहा है कि एक ठो खलासी लगेगा गाड़ी के साथ, नहीं तो कई बार गाड़ी उल्टा सकता है, क्योंकि रास्ता जितना ख़राब है कि आज करीब से 5-6 साल से इसी तरह है। और इतना भी मतलब मंत्री लोग जो है ये कर रहा है कि मतलब कोई ठीक। हम लोग का तकलीफ हो रहा है, कीचड़ है, रोड नहीं है। अच्छा, तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? अभी हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का कीचड़ से रोड होना चाहिए। बारिश के मौसम में ये सड़कें और भी मुश्किल बन जाती हैं। जगह जगह पानी भर जाता है। कीचड़ से पटी हुई सड़कें जैसे किसी जाल में फंसाने के लिए तैयार हों। रास्ते ऐसे भर जाते हैं मानो नदी हो, तालाब हो। इन वीडियोस को देखें, इन लोगों को सुने। यहाँ पर कितना दिन से पानी है? यहाँ से करीब 3 दिन से पानी ऐसा ही जमा हुआ बह रहा है। 3 दिन से पानी पूरा जमा हुआ है। लोगों को कितना तकलीफ हो रहा है? तकलीफ तो हो रहा है बहुत। पानी जाने के लिए, उस पार जाने के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। साइकिल, मोटरसाइकिल यहाँ सब रास्ते में लगा हुआ है। उस पार जाने का कोई सुविधा नहीं है। पानी भर जाने के कारण कोई सुविधा नहीं। हम लोग पैदल से 2 किलोमीटर पैदल आके यहाँ आए हैं। अच्छा, मतलब पानी पूरा भर जाने के कारण पैदल आना पड़ा, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं चल रहा है। सड़क में पानी कितना दिन से? ये पानी होने को हो गया 3-4 दिन। 3-4 दिन ये पानी मतलब भारी बारिश के कारण पानी हुआ है। बारिश के कारण ये हालत इतने बिगड़ गए हैं कि कई जगहों पर सड़कें धंस जाती हैं। सड़कें तो बनती हैं मगर कुछ ही समय के बाद गायब भी हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे विकास के ये वादे बस कागजों पर ही रह जाता है। सड़क जो है इसी तरह का हालत है। 2005 से 2005 से मतलब सड़क का स्थिति यही है। एक बार मोरम हुआ था, एक बार रिपेयरिंग हुआ था। इलेक्शन जीत के गया, लेकिन बोला कि हम रास्ता हम बना देंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं बनाया। अभी तक घूर के नहीं रहता। 2-3 बार ट्रैक्टर पार्टी होकर एक आदमी का कमर भी टूट गया पोखरा में। और यहाँ हम लोग को जाने में रात को कभी गिर जाते हैं, गाड़ी यहाँ पलट जाता है। गाड़ी का कुछ नहीं बोलता है, कोई रास्ता का माँ बाप नहीं है। रास्ता टूट जर्जर हो गया, टूट के। मेरे दोस्तों, बहुत वक्त तो ऐसा होता है कि सड़कों की शिलान्यास होकर ही रह जाता है मगर कभी सड़कें नहीं बनती। 2 साल पहले ही जो ये रोड का विधानसभा चुनाव से पहले शिलान्यास करके गया था, वो बोर्ड आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, वो बोर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बोर्ड जो है टूट गया। बोर्ड बनकर ये सब ईंटा जो है टूट गया, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बन पाया। सोचिए, ये सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, ये हमारी सुरक्षा, हमारी बच्चों का भविष्य, हमारे लोगों की तरक्की का भी रास्ता है। लेकिन जब रास्ते ही टूटे हुए हों तो मंजिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है? इन गड्ढों में फंसे लोग और कीचड़ में पटी सड़कें क्या हमारी तरक्की की निशानी कभी हो सकती है? दोस्तों, अब एक बार फिर से अपनी जुबान को छू कर देखिए। क्या ये वही कह रही है जो आपने अभी देखा है? अपनी गाड़ी के टायरों की हालत देखिए और सोचिए, क्या उसने भी कभी इन टूटी फूटी सड़कों पर सफर नहीं किया? अपनी धड़कनों को सुनिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है तो मुझे बताएं, वो टूटी सड़कों पर गिरने वाला बच्चा, गड्ढों में हिचकली खाती गाड़ी, धूल और कीचड़ में फंसे बुजुर्ग, क्या ये आपके अपने नहीं हो सकते? क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कभी इन हादसों का शिकार नहीं हो सकता? मेरे दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रख के जरा बताइएगा, क्या इस दर्दनाक दुर्घटनाओं में कभी आपकी अपनी जान को खतरा नहीं हो सकता? क्या तब भी हमारी जुबान खामोश रहती, हमारी आंखों में कोई भी बसी नहीं होती, हमारी धड़कनों में कोई गूंज नहीं उठती, इन सड़कों को देखकर हमें कोई गुस्सा नहीं आता? मेरे दोस्त, ये दर्द और तकलीफ महज दूसरों को नहीं है, ये हकीकत कभी हमारे साथ भी हो सकती है। हर रोज हम पाकुड़ के उन्हीं रास्तों में ही तो सफर करते रहते हैं।
जरा याद कीजिए उन लम्हों को, बारिश के दौरान घर जाते समय कितने मुश्किल से आप अपनी बाइक को रास्ते से ले जाते हैं। तो मेरे पाकुड़ वासियों, क्या कहते हो? इन हालतों को बदलने का जज्बा अपने सीने में रखते हो? अपनी जमीन में बेहतर सड़कों के लिए बदलाव की कुव्वत, बदलाव की ताकत अपने जिगर में रखते हो? अपनी मिट्टी की खुशहाली के लिए सही नेता को वोट देने की ताकत अपनी उंगलियों में रखते हो? जरा सोचकर बतलाना। पानी जिंदगी की सबसे बुनियादी और जरूरी चीज है। कहते हैं जल ही जीवन है, मगर हमारे पाकुड़ में आज भी सच्चाई ये है कि अक्सर पीने के पानी के लिए कई गांवों को लोगों को तरसना पड़ता है। एक तरफ जहां दुनिया ने तरक्की की राह में इतनी दूर तक सफर तय कर लिया है, वहीं यहाँ हमारे लोग साफ पानी के लिए भी अक्सर हर रोज कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते रहते हैं। पानी का अकाल, जी हाँ, पानी से बहुत ही परेशान है और पानी लेने के लिए बहुत ही लंबी समय तक वेट करना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इधर देखिए, इधर दिखाइए कितना डब्बा जो है लाइन लगा हुआ है सुबह से ही, लेकिन पानी अभी तक नहीं मिल रहा है। कभी पानी आ रहा है तो कभी नहीं आ रहा है, बहुत ही पानी का दिक्कत। तो आप लोगों को दूसरी जगह पर भी दिखाई दे रहा होगा किस तरह से जो है डब्बा लगा हुआ है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, बहुत ही दिक्कत होता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा किस तरह से डब्बा का लाइन लगा हुआ है। लगभग 12 से 24 घंटा लाइन में लगा रहना पड़ता है। ग्रामीण लोगों का कहना है कत कष्ट हो पानीते হ্যাঁ মেলে কষ্ট হচ্ছে পানিতে পানি পাওয়া যায় না সব কাজিয়া হচ্ছে পানি খেতে হবে কতক্ষণে পর পানি পাওয়া যাচ্ছে ওই একবার পাওয়া যাচ্ছে পিহান আর পাওয়া যায় না दिन में। क्या कह रही थी वो बूढ़ी माँ? उसे पीने का पानी मैसर नहीं, दिन में महज एक दफा पानी मिलता है, उसके लिए भी झगड़े होते हैं। यही देखा ना आपने। चापाकल है आपके मोहल्ले में? जो चट्टो होगा तो उसमें काम चल जाता है? चलता है, बहुत कम नंबर लगाने यहाँ पर होता है तब पानी मिलता है। हो रहा है दीदी आप लोग का पानी का? पानी का हम लोग का समस्या है ये, एक ही कलर, इतना गांव का आदमी सब पानी भर रहा है, तो दिन भर यहीं पर खड़ा रहना पड़ता है। सुबह भोर 3 बजे से रात 9-10 बजे तक कल ऐसा ही भीड़ रहता है। कितना घर है यहाँ पर? कितना होगा? 50-60 घर होगा। तो आप सुन रहे हैं कि एक 50-60 घर, ये जिस तरह इन महिला का कहना है कि 50-60 घर है, और 50-60 जो घर है वो 50-60 के घर वाले जो है इसी चापाकल पे आश्रित है। और जिस तरह जो बता रही है सुबह 3 बजे भोर से लाइन में लगती है पानी को लेकर, और मैंने पूरा दिन इनका पानी को लेकर पार हो जाता। अब क्या देखा आपने? ये औरत क्या कह रही थी? वो चच्चा क्या कह रहे थे? पूरे गांव में एक ही चापाकल से पानी निकल रहा, पानी के लिए नंबर लगाना पड़ता है, दिन भर वही खड़ा रहना पड़ता है। एक पूरा गांव, सैकड़ों लोग, और उनके पास बस 1 या 2 चापाकल जहां से पानी निकलता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि शायद ये हालात केवल गांव तक सीमित होती है, तो जरा कुछ और वीडियोस देखिए। घर में एक बूंद भी पानी नहीं गिरा है। हम लोग नगर पालिका को पेमेंट कर रहे हैं मंथली। पानी बीते 6-7 महीना से पानी की जो तंगी है शहर में, पाकुड़ जनता और हम सब इतना तकलीफ में है कि पानी का हाहाकार मचा हुआ है। हम लोग अगर नगर पालिका में जाते हैं इसके लिए कि पानी हम लोग का नहीं आ रहा है सर, तो उस पर चुप्पी साधे रहते हैं और कहते हैं कि मोटर जल गया है। हमारे वार्ड में तो पानी की अवस्था बहुत ही खराब हो चुकी है, क्योंकि हम आप लोग कभी इसमें उठाते हैं बात मीटिंग में कई बार बात उठा चुकी हूँ, लेकिन उसे अनसुना कर दिया जाता है। पाकुड़ में 5 दिनों से ठप पेयजल आपूर्ति से नाराज लोगों ने घंटों सड़क जाम कर रखा। अब क्या देखा आपने? इन पाकुड़ के लोगों को 7 महीने से एक बूंद भी पानी नहीं मिली। यहाँ के लोगों को पानी के लिए ही इतना तरसना पड़ता है। दोस्तों, अब एक बार फिर से अपनी जुबान को छू कर देखिए, क्या ये वही बोल रही है जो आपने अभी देखा है? अपनी आंखों की पुतलियों को हिला कर देखिए, क्या उसने वही देखा है जो हमने अभी सामने रखा है? अपनी धड़कनों को सुनिए और मुझे इन सवालों का जवाब दीजिए। अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है तो 1 मिनट के लिए रुक कर सोचिए।
अगर वो गांव की लाइन में खड़ी बूढ़ी अम्मा आपकी अपनी माँ होती जो सुबह से कतार में सिर्फ पानी के इंतजार में है, या फिर उस पूरे गांव को देखिए जहां सैकड़ों लोग बस एक चापाकल से अपनी प्यास या दूसरे कामों के लिए सुबह से शाम तक कतार में खड़े रहते हैं। वो गांव, वो बस्ती जहां अक्सर बीच बीच में पानी एक खजाना बन जाता है। तसव्वुर करें, जरा सोचें, अगर वहां आपका अपना घर होता, उस चापाकल में बाल्टियां और पानी के डब्बे लेकर आप इंतजार करते, आप खुद घंटों घंटों लाइन में लगते। मेरे दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्या ये सब तब आप बर्दाश्त कर पाते? क्या तब भी हमारी जुबान खामोश रहती, हमारी आंखों में कोई बेबसी नहीं होती, हमारी धड़कनों में कोई गूंज नहीं उठती? इस इंतजाम और तंजीम के लिए हमारे दिल में कोई गुस्सा नहीं होता, कोई खोट नहीं होती? मेरे दोस्तों, ये दर्द, ये तकलीफ सिर्फ मेरी जुबानी नहीं है, बल्कि ये जमीनी हकीकत है, वो सच्चाई है जो हर रोज हमारे अपने पाकुड़ के लोग कहीं ना कहीं, कभी ना कभी झेलते रहते हैं। पाकुड़ वासियों, क्या कहते हो? पाकुड़ की इन हालतों को बदलने की हिम्मत अपने सीने में रखते हो? अपने जमीन में कोई परिवार पानी के लिए इतना ना तरसे, इसके लिए बदलाव की कुव्वत, बदलाव की ताकत अपने जिगर में रखते हो? अपनी मिट्टी की खुशहाली के लिए सही नेता को वोट देने की ताकत अपनी उंगलियों में रखते हो? जरा सोच कर बताना।